आज हम ऐसे रेसलर के बारे में बात करेंगे जिसे रिंग से ज्यादा तो उसे अपने जीवन में जीतना जरूरी है। रोमन रेंस का नाम आज विश्व कुश्ती WWE में शक्ति, सम्मान और प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता है। लेकिन ये सफलता उन्हें सहज रूप से नहीं मिली। इसके पीछे वर्षों का संघर्ष, असफलताएं, बीमारी से जंग और अपार आत्मविश्वास छिपा हुआ है। रोमन रेंस केवल एक रेसलर नहीं बल्कि आधुनिक युग की प्रेरणादायक कहानी है। रोमन रेंस का वास्तविक नाम लियाटी जोसेफ अनोवाई है। उनका जन्म 25 मई 1985 को पेंसाकोला, फ्लोरिडा, अमेरिका में हुआ। वे विश्व प्रसिद्ध अनोवाई रेसलिंग परिवार से आते हैं, जिसे प्रो रेसलिंग का शाही वंश कहा जाता है। उनके पिता सिका अनोवाई प्रसिद्ध टैग टीम द वाइल्ड समोन्स के सदस्य थे। उनके चाचा आफा अनोवाई भी महान रेसलर रहे। इस परिवार से द रॉक, ड्वेन जॉनसन, रिकी सी, उमागा, योकोजुना और द ऊसोस जैसे दिग्गज निकले हैं। हालांकि रोमन रेंस ने कभी ये नहीं सोचा था कि वे भी कुश्ती में आएंगे। उनका पहला सपना फुटबॉल खिलाड़ी बनना था। रोमन रेंस ने एस्कैम्बिया हाई स्कूल से पढ़ाई की, जहां वे एक उत्कृष्ट फुटबॉल खिलाड़ी थे। इसके बाद उन्हें जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला, जहां उन्होंने डिफेंसिव टैकल के रूप में कॉलेज फुटबॉल खेला। 2007 में रोमन रेंस को NFL ड्राफ्ट में मौका मिला और वे मिनेसोटा वाइकिंग्स टीम से जुड़े, लेकिन दुर्भाग्यवश वे मुख्य टीम में जगह नहीं बना सके। इसके बाद उन्होंने कैनेडियन फुटबॉल लीग की टीम एडमंटन एस्किमोज के लिए भी खेला, लेकिन लगातार असफलताओं और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उनका फुटबॉल करियर समाप्त हो गया। यहीं से उनके जीवन ने एक नया मोड़ लिया। कुश्ती की ओर रुख। फुटबॉल से निराश होने के बाद रोमन रेंस ने अपने पारिवारिक विरासत को अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने 2010 में WWE के डेवलपमेंटल सिस्टम FCW फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग में ट्रेनिंग शुरू की। ये सफ़र आसान नहीं था। शुरुआत में उन्हें रोमन लेकी के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे उनकी ताकत, कदकाठी और रिंग प्रेजेंस ने WWE अधिकारियों का ध्यान खींचा। WWE में द शील्ड का उदय। 2012 में WWE ने द शील्ड नामक ग्रुप की शुरुआत की, जिसमें 3 युवा और आक्रामक रेसलर थे: सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोज, रोमन रेंस। द शील्ड में आते ही WWE में तहलका मचा दिया। वे न्याय के नाम पर क्रूरता दिखाते थे। इस ग्रुप में रोमन रेंस को पावर हाउस माना जाता था। उनकी स्पेयर और सुपरमैन पंच जल्दी ही फैंस के बीच लोकप्रिय हो गईं। 2014 में द शील्ड टूट गया और तीनों सुपरस्टार्स सोलो करियर में आ गए। WWE ने रोमन रेंस को भविष्य का चेहरा बनाने का निर्णय लिया, लेकिन यहाँ उन्हें सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा: फैंस की अस्वीकृति। लगातार पुश मिलने के बावजूद कई दर्शकों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। उन्हें ओवररेटेड कहा गया, उन्हें बू किया गया, लेकिन रोमन रेंस डटे रहे। पहली बड़ी सफलता। 2015 में रोमन रेंस ने रॉयल रंबल जीता और रेसलमेनिया 31 के मेन इवेंट में पहुंचे। हालांकि वे वो मैच नहीं जीत सके, लेकिन ये उनके करियर का निर्णायक मोड़ था। इसके बाद उन्होंने कई बार WWE चैंपियनशिप जीती, लेकिन आलोचना भी झेलते रहे। ल्यूकेमिया से जंग। 2018 में रोमन रेंस ने WWE रिंग में आकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने खुलासा किया कि वे ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं, जो उन्हें बचपन से था और दोबारा लौट आया है। उन्होंने WWE छोड़कर इलाज कराने का निर्णय लिया। ये पल बेहद भावुक था। पूरी रेसलिंग दुनिया उनके साथ खड़ी हो गई। वापसी, एक योद्धा की तरह। 2019 में रोमन रेंस ने घोषणा की कि उनका कैंसर रिमिशन में है और वे वापस आ रहे हैं। ये वापसी केवल एक रेसलर की नहीं, बल्कि एक योद्धा की थी। अब दर्शकों की नजरों में रोमन रेंस बदल चुके थे। वे सम्मान के पात्र बन गए। द ट्राइबल चीफ और ऐतिहासिक शासन। 2020 में रोमन रेंस ने एक नया अवतार अपनाया: द ट्राइबल चीफ।
उन्होंने पॉल हेमन के साथ गठबंधन किया और हील यानी विलन कैरेक्टर में WWE पर राज करना शुरू किया। उन्होंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप पर ऐतिहासिक कब्जा जमाया और उसे 1000+ दिनों तक अपने पास रखा। ये WWE इतिहास के सबसे लंबे टाइटल रनों में से एक है। द ब्लड लाइन। रोमन रेंज ने अपने रिश्तेदारों द ऊसोस और बाद में सोलो सिकोआ के साथ मिलकर द ब्लड लाइन ग्रुप बनाया। ये स्टोरी लाइन आधुनिक WWE की सबसे सफल और भावनात्मक कहानियों में गिनी जाती है। रोमन रेंज एक पारिवारिक व्यक्ति हैं। वे शादीशुदा हैं और उनके 5 बच्चे हैं। वे अपने बच्चों और परिवार को मीडिया से दूर रखते हैं। वे अपने जीवन में अनुशासन, सम्मान और परंपरा को सर्वोपरि मानते हैं। विरासत और प्रभाव। आज रोमन रेंज केवल WWE सुपरस्टार नहीं बल्कि एक युग हैं। उन्होंने साबित किया कि अस्वीकृति अंत नहीं होती। बीमारी भी हौसले को नहीं तोड़ सकती। धैर्य और आत्मविश्वास से साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। निष्कर्ष। रोमन रेंज की कहानी संघर्ष से साम्राज्य तक की कहानी है। वे आज जिस मुकाम पर हैं वो केवल ताकत से नहीं बल्कि धैर्य, सहनशीलता और आत्मविश्वास से हासिल किया गया है। रोमन रेंज सिर्फ रिंग के चैंपियन नहीं हैं, वे जीवन के भी चैंपियन हैं।